पुराने वक्त में एक गांव में एक आदमी रहता था जिसने एक घोड़ा पाल रखा था। इस आदमी के 4 बेटे थे। बाप के लिए वो चारों लाडले थे, लेकिन थे वह हावल दर्जे के बेवकूफ। जब वह आदमी मर गया तो वास के बेटों ने आपस में मशवरा किया, कहा बात दुनिया से चला गया, अभी यह घोड़ा कौन पाले। फिर उन्होंने फैसला किया कि घोड़े को काट कर तकसीम कर लेते हैं ताकि हर भाई के हिस्से में एकाएक टांगा। लेकिन मुश्किल ये बनी कि बाकी जिस्म को किस तरह बांटा जाए। वो इसी हिसाब किताब में लगे थे कि एक आदमी वहां से गुजरा। इसने पूछा, भाइयों, तुम किस बात पर झगड़ रहे हो? शायद मैं तुम्हारा मसला हल कर सकूं। हम 4 भाई हैं, बताओ इस घोड़े को बराबर कैसे बांटें? ये तो आसान है, घोड़े को बीच दो और जो रकम मिले वो बराबर तकसीम कर लो। चारों भाई इस पर राजी हो गए और घोड़े को बेचने के लिए शहर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में जंगल आया और रात हो गई। चारों भाई थके हुए थे, इसलिए सो गए। रात के वक्त एक चोर आया, घोड़ा खोलकर भगा ले गया। कुछ देर बाद एक भाई की आंख खुली तो देखा घोड़ा गायब है। उसने बाकी भाइयों को जगाया और बताया कि घोड़ा चोरी हो गया। सो जाओ, सुबह देख लेंगे, शायद रमजान खान ले गया होगा। सुबह वो घोड़े को ढूंढने निकले। रास्ते में एक ऊंट के पांव के निशान देखे तो एक ने कहा, ये ऊंट के निशान हैं। ये नर ऊंट है, ये एक आंख से अंधा लगता है। ये रस्सी तोड़कर भागा है। थोड़ी दौड़ गए तो एक परेशान आदमी मिला। उसने कहा, क्या तुमने मेरा ऊंट देखा है? चारों ने वही बातें दोहरा दें। वो आदमी हैरान हुआ कि सब कुछ जानते हैं मगर कहते हैं कि ऊंट नहीं देखा। उसने शक किया और कहा, तुम लोग मेरे साथ बादशाह के पास चलो। इसी तरह रास्ते में उन्हें औरत के कदमों के निशान मिले और चारों भाइयों ने अंदाजे लगा लिए कि ये औरत घर से नाराज होकर निकली है, हामिला है और रात के वक्त भागी है। तुम लोग सब जानते हो और फिर भी इनकार करते हो। आओ बादशाह के पास चलते हैं। आखिरकार वो सब बादशाह के दरबार पहुंचे। ऊंट वाला और औरत का शौहर शिकायत करने लगे। फिर रमजान खान भी वहां आ गया, जिस पर भाइयों ने घोड़ा चोरी का इल्जाम लगाया। तुम कैसे इतनी बातें जानते हो? हमें इल्म गैब आता है। बादशाह ने इम्तिहान के लिए एक अनार संदूक में रखकर पूछा, उसके अंदर क्या है? चारों ने इशारों से बात की और आखिरकार बोले, ये अनार है। बादशाह को यकीन हो गया कि ये वाकई गैब जानते हैं और बेकसूर हैं। उसने हुक्म दिया कि रमजान खान घोड़े की कीमत दे। चारों भाइयों ने वो रकम लेकर बकरियां और भेड़ें खरीदें, मगर उनकी बेवकूफियों की वजह से एक एक करके सब कुछ जाया हो गया। कभी उन्होंने गिनती में अपने आप को भूलकर समझा कि एक भाई गुम हो गया है, कभी बकरियों से भाग खड़े हुए, कभी किसी की खिदमत करते हुए जान ले ली, कभी फसल जला दी, कभी जानवर कटवा दिए। आखिरकार वो एक घुड़सवार के गुलाम बन गए। घुड़सवार ने उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दें, लेकिन उनकी नासमझी और हमाकतों ने घुड़सवार की मां की जान ले ली, उसके जानवर और खेत बर्बाद कर दिए। फिर उसने उन्हें कब्र खोदने भेजा। वहां भी उन्होंने अल्टी सीधी हरकतें तय कर डालें, हत्ता कि मर्दा लाश को रास्ते में गुम कर आए और एक जिंदा बढ़िया को लाकर घुड़सवार के हवाले कर दिया। आखिरकार घुड़सवार उनकी हिमाकतों से तंग आ गया और उन्हें घर से धक्के देकर निकाल दिया।